जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपये के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली संतोष मेघवाल के आवास पर हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से कैंपेन शुरू कर दिया आपने, गांव में जाके, शहर में जाके, बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है और आज सिंबल देके मुझे मैदान में उतारा है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस विश्वास पे खरे उतरे। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो गया 2018 का, वो वीडियो अब सुनने में आया है, काफी वायरल हो चुका है, विरोधी काफी वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? होता रहता है, विरोधियों को अगर कुछ नहीं मिले तो वो क्या करेंगे। वो तो आगे पीछे की चीज़ें उठा के उनको एडिट करके जिस प्रकार से पेश करना चाहेंगे, तो हर प्रकार से पेश करना चाहेंगे कि जनता को ऐसा कोई मैसेज जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जनता को भी पता है वो वीडियो 2018 का है, उस समय मैं कांग्रेस से थी और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही हूँ और वो अपनी लड़ाई भी लड़ रही हूँ। आपने देखा है कि आज महिलाओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में हमारे सम्मान्य मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो महिलाओं को आगे लाने की जो ये कोशिश है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है, और वास्तव में ये बहुत बहुत बड़ी बात है और महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं हर उस महिला को, हर उस बहन को ये कहना चाहूँगी, ये गौरव में जो क्षण है, ये आपके लिए है। आप इसको महसूस करें, क्योंकि महिलाओं को सम्मान आज तक नहीं मिलता आया है और वो सम्मान आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, तो हमें उसको संजो के रखना चाहिए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार आपके खिलाफ चुनाव मैदान में भी करने की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है काफी, हिंदवीर भाटी साहब की है, वोट की है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपको उनके बारे में? ये जग जाहिर है कि जब तक टिकट नहीं मिलता तब तक सभी अपनी कोशिश करते हैं। मैंने भी किया, उन्होंने भी किया, सबने अपनी उम्मीदवार भी रखी है और आज जब पार्टी ने सिंबल दिया है तो हम पार्टी के साथ में हैं। और जैसे कुछ आप बता रहे हो कि भाई पार्टी के साथ में वो बोल रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा करते तो गलत बात है, क्योंकि इनके भी वक्तव्य थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहेंगे, टिकट जिसी को भी मिलेगा, जो कमल का फूल लेकर आएगा, हम उसके साथ में रहेंगे। तो आज उनको ये सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मन में थोड़ी-सी ऐसी भावना हो जाती है, थोड़ा-सा दुःख होता है, क्योंकि जो प्रयास करते हैं उसमें सफल नहीं होते, तो थोड़ा-सा तकलीफ ज़रूर होती है। लेकिन परिवार में ही छोटी-मोटी बातें होती हैं, वो परिवार के बैठ के ही उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो निश्चित तौर से हमारा भी प्रयास है और ये जो जितने भी बातें चल रही है, उन सबको हम दूर करके एक परिवार के एक जगह पे बैठेंगे और एक मंच पे बैठेंगे। अब आप चुनाव समर में निकल चुके हैं, गाँव में जाते हैं, किस तरह का माहौल मिल रहा है आपको? शानदार माहौल है। मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो शानदार माहौल है, वो आप खुद महसूस करोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, हर एक महिला के, हर एक बच्चे के, हर एक युवा की ज़बान पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नाम है। और निश्चित तौर से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे सुजानगढ़ की जो ये सीट है शानदार वोटों से जीतेगी, क्योंकि ये जनता का विश्वास है। अब आपके सामने विधायक मनोज मेघवाल है, एक मंझे हुए नेता स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल मेघवाल जी दिख रहे हैं। 2 साल से उनका दावा भी है विकास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप फाइट करेंगे? निश्चित तौर से आप विकास की बात करें तो हम कह सकते हैं उन्होंने विकास किया, लेकिन विकास सिर्फ नेम प्लेट लगाने का या उद्घाटन करने का वो ज़रूर किया है। अपन बात करें जो अपना छापर तेरा है, यहाँ पे जो बनना था, पुल बनना था, लेकिन आज तक नहीं बना। ये उपचुनाव में घोषणा हुई थी जब इनको लेके आए थे। तो मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, लेकिन ये भी सही साबित हो रहा है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही है, सिर्फ उद्घाटन समारोह हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में विकास नहीं हो रहा। अगर विकास होता तो ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आज अपने सुजानगढ़ की जो शहर जनता है परेशान हो रही है, लेकिन इसको यहाँ पे स्टॉप किया गया, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन
आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, आप शिक्षा जगत में देख लो, पानी के बारे में देख लो, आज जनता हर प्रकार से परेशान है। किसान भाई मेरे परेशान है, आज उनकी मूंगफली जल चुकी है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, उनकी कोई नहीं सुनी गई और बार बार आंदोलन होने के बाद में भी जो जिला है सिर्फ घोषणा बन के रह गया। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन जनता जानती है। हमारा प्रयास है जो जनता की समस्या जनता के बीच में लेके जाएंगे और निश्चित स्थापित भी करेंगे। ये थे हमारे बीच में संतोष मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अब उतर चुके हैं चुनाव मैदान में। हमने उनसे बातचीत की तो बताया कि मैं एकदम जो विरोधी हैं कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने जनता के बीच में हूँ और वोट मांग रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लिया है और मैं जीत के आऊंगी। प्रधानमंत्री से शैलेंद्र राठौर। विधानसभा चुनाव 2023 आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन उपखंड कार्यालय प्रशासन के नेतृत्व में सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। गुरुवार रात्रि को निकाला गया फ्लैग मार्च। भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील करते हुए एसडीएम रमेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि भय मुक्त होकर निर्भीक होकर मतदान कर सके जनता। चुनाव तक प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र का त्यौहार को सफल बनाएं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी के तहत शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिससे आमजन में ये विश्वास हो सके कि वो बिना किसी भय और प्रलोभन के अपने मत देने का अधिकार का प्रयोग कर सके। इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे और ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसको अपन करते हैं। सर, जिस तरह से आपने जब पदभार संभाला है, आपने मीडिया को कवरेज के लिए कभी नहीं बुलाया, हमको तो सूचना मिली है, ये किस तरह का ये मीडिया को सूचना नहीं देते हैं? कौन सी सूचना मिली? जिस तरह से आज हुआ है, हमारे को सूचना नहीं मिलती, हम तो पब्लिक की सूचना चाहते हैं। नहीं, इसके अंदर जैसे आपको कोई भी कार्रवाई है उसका प्रेस नोट जारी होता है, नियमित रूप से जारी होता है। नहीं, मीडिया का पत्रकार है, हमारे को पहले आपको जहाँ भी अपने जो प्रक्रिया के तहत या नियमानुसार जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे हम जारी करते हैं और आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर समाचार डाले जाते हैं। ठीक है सर, वापस जो लोग ये लगा रहे हैं बैनर वगैरह बीच में रख लेते हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई करनी है, वापस रख लेते हैं आपके जाने के बाद वापस। कौन से बैनर लग रहे हैं सड़क पे? नहीं, इसके लिए लगातार अपनी कार्रवाई की जा रही है। अगर वापस लगाया जाता है नगर परिषद को पाबंद करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, जब से ये 9 तारीख को आचार संहिता लागू हुई उसके बाद से लगातार हम लोग सभी कस्बों में और सभी थाना क्षेत्र जो हमारे सर्किल में 3 थाने पड़ते हैं, सभी में हम बारी बारी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हाईवेज पे भी हमारी एफएसटीज वगैरह कार्रवाई कर रही है। तो हम लोग ये जनता के अंदर इस प्रकार का एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में वो अपने मत का उपयोग करें। तो मैं भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के कारण ज्वाइन करी, लेकिन हर मेरे इंटरव्यू में प्रेस में मैं ये कहता रहा हूं कि सुजानगढ़ मेरा पैतृक निवास स्थान है और इस पैतृक निवास स्थान के ऋण को चुकाने के लिए मैं आया। तो मुझे कहा गया कि आप संघर्ष करते रहो। मैं कहा कि मैं संघर्ष करने नहीं आया, मैं तो अपनी सेवाएं देने आया हूं अपने पैतृक निवास स्थान को। तो अगर मैं राजनीति में आता हूं और आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो एक विधायक के रूप में मैं अपनी सेवाएं और ज्यादा दे पाता हूं। इसके लिए मैं राजनीति में आया और आकर के भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांतों के कारण मैंने ज्वाइन किया। कई कारण थे, उनमें से जो मुख्य 2 सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये है वसुंधैव कुटुंबकम, मतलब हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मेरा परिवार है। दूसरा सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, अंत्योदय, जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनका उदय। तो आपको याद होगा पहले भी जब उपचुनाव हुआ उस समय हम 4 लोग, गणेश मंडाविया जी,
विजय चौहान जी, भाटी जी और मैं, हमने कहा कि साहब हमें जो अंतिम पंक्ति में जो समाज खड़े हैं उनको भी एक चांस दीजिए। मैं एक समाज विशेष के जो हैं चारों पदों पर, चाहे वो दोनों प्रधान हो, जिला प्रमुख हो और विधायक, सिर्फ एक समाज है, मैं उस समाज का विरोधी नहीं हूं। वो हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि छोटे भाइयों का भी तो ध्यान रखिए, तभी तो समग्र विकास हो सकेगा। वरना छोटे भाई डिप्राइव होकर के परिवार में भी जब होता है तो सभी को आदर मिलता है। छोटे भाई हैं बड़े भाइयों का, तो मैं अपने बड़े भाइयों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम छोटे भाई हैं, हमारा भी तो ध्यान रखिए। और मैं पूरे सुजानगढ़ के वासियों से निवेदन करता हूं, क्या मैं गलत हूं? मैं सभी का, सिर्फ जो एमएलए बनता है वो किसी एक समाज का नहीं होता है, वो 36 कौम का होता है। तो मुझे जब से टिकट की घोषणा हुई है, फोन पर फोन आ रहे हैं कि आपसे हम मिलना चाहते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि मैं चुनाव में लड़ूं। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि निर्दलीय के रूप में आप सबकी भावनाओं को देखते हुए मैं चुनाव में भाग ले रहा हूं। लड़ना मुझे नहीं आता है, लड़ा तो जाता है दुश्मन से। यहां तो मेरे सारे देश के वासी हैं, मैं किससे लड़ूंगा? मैं यहां पर अपनी सेवाएं देने आया हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस न्याय की मांग में, इस न्याय के आंदोलन में आप सब साथ दीजिए, ताकि हम सुजानगढ़ का मिलकर के, सभी मिलकर के उसको हम विकास की तरफ अग्रसित कर सकें। आपका प्रोफाइल बताएं। मैं 1981 में एमए किया था और उसी साल के एग्जाम से मेरा आरएस में एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और 1982 सिविल सर्विसेज एग्जाम से मेरा चयन हुआ और भारत सरकार के सर्वोच्च पद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं हिंदुस्तान का 52वां कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स, करीबन 65 लाख लोगों की मेरे पास जिम्मेदारी थी। मैंने भारतीय सेना का सेवाएं दी है, इवन बॉर्डर रोड्स में भी रहा। जब मैं बॉर्डर रोड्स ज्वाइन किया था तो मुझे कहा गया कि 1.5 आदमी रोज कैजुअलिटी हो रही है, मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। तो उन दुर्गम पथ पर जाकर के मैं गया हूं अनडिक्लेयर। फाइनल डिसीजन बताएं, क्या आप कहना क्या चाहते हैं? पूरा फाइनल जी बताएं कि अब आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं क्या? जी जी जी, मैं प्रत्याशी तौर पे चुनाव लड़ेंगे आप? जी जी, निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि मुझे सब ये फोन कर रहे हैं, सभी की इच्छा है। तो में ये बताएं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया और आपने पार्टी क्यों छोड़ी? जी, तो उसके लिए मैंने कहा था कि पार्टी मैंने सिद्धांतों के कारण ज्वाइन करी थी। पहला सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही, हिंदुस्तानी नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और दूसरा अंत्योदय, कि जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनका उदय। लेकिन यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा कि सिर्फ एक समाज विशेष को ही, एक समाज विशेष को लाभ देने के लिए और आपकी अनदेखी करने के लिए आपने ये कदम उठाया है? मेरी नहीं, मेरे जो अन्य जो समाज भी हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनमें से किसी को पार्टी ने उदय के लिए टिकट नहीं दिया है। तो जब पार्टी ने इन सिद्धांतों को नहीं टिक पाई तो इसलिए मैं भी पार्टी से माफी मांगता हूं। जिस तरह से आपको क्यों नहीं दी गई टिकट?